वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। और इसको अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पूरा एक तरीके से राइटर जो आपका है उसका पूरा एक्सट्रैक्ट है। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर देखें। अगर कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा हम लोग डिले नहीं करेंगे। हेमिंग्वे रिसीव द नोबल अवार्ड फॉर लिटरेचर इन, इन्होंने कब नोबल अवार्ड रिसीव किया था? तो 1954 में। देन नेक्स्ट पॉइंट इज विच नॉवल ऑफ हेमिंग्वे इज बेस्ड ऑन हिज इटालियन वॉर एक्सपीरियंसेस, ऐसी कौन सी इनकी नॉवल है जो इटालियन वॉर एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है? तो वो है अ फेयरवेल टू आर्म्स इन 1929। ईयर भी आप याद रखिएगा। अ नॉवल नरेट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन्स विड्रॉल फ्रॉम द वॉर इनटू लव, अ लव दैट एंड्स इन फ्यूटिलिटी, आइडेंटिफाई इट। तो ये कौन सी नॉवल है दैट एंड्स इन फ्यूटिलिटी? इट इज अ फेयरवेल टू आर्म्स इन 1929। दिस नॉवल ऑफ हेमिंग्वे प्रेजेंट्स अ स्पैनिश सिविल वॉर, point is very important, Spanish Civil War story where the hero Robert Jordan, very important character, fights as an American volunteer. He is sent to join a guerrilla band and in the mountains near Segovia to blow up a strategic bride. Finally, he loses his life in a lost cause. The novel is For Whom the Bell Tolls in 1940. ठीक है। Which novel of Hemingway is posthumously published account of his early Paris days? It is A Movable Feast in 1964. It is a memoir. It is very important point. इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से आपके। Which novel of Hemingway is posthumously published account of his early Paris days? तो आप बता देंगे A Movable Feast, ईयर पूछे तो 1964 and it is a memoir. Now we come to next slide. Yes, Man at War 1942 is an anthology of war stories chosen and introduced by Hemingway on the idea suggested by, किसने सजेस्ट किया था? विलियम कॉजलेंको ने। I was always embarrassed by the words sacred, glorious, and sacrifice, and the expression in vain. Sacred is which is very pious and pure, and glorious, sacrifice आपको पता है त्याग, expression in vain, vain means which is of no use, means वो खराब हो गया, किसी मतलब का नहीं रहा, बेकार चला गया, that is called. So who said this? Hemingway. The writer of Hemingway, the writer as artist is Carlos Baker. Very important. In the snows of Kilimanjaro, Kilimanjaro is a snow-covered mountain. Its western summit is called by the Masi Nagaje Nagai. Nagaje Nagai is the name of the western summit of Kilimanjaro. What is its meaning? इसकी meaning क्या है? The house of God. It is very important point. Can be asked in examination. So if you don't have these points, you can take screenshots. These are not very tough, but once you read it out, you will get to see कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। बिकॉज ये एक हमारी फिलॉसफी होती है, या फिर आप कह लीजिए साइकोलॉजी एक प्रूवन है कि आप लास्ट टाइम पे एग्जाम के जो भी रीड आउट करते हैं वो आपके माइंड में ज़रूर रहता है। नाउ द हीरो ऑफ फियास्टा इज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर मैन वर्किंग इन पेरिस। ही इज जेक बार्न्स. Then next is they got a cure for that. No, they haven't got a cure for anything. These words appear in a pursuit race. अब देखिए जो कोटेशंस होती हैं स्पेशली और जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं उनको हमें पूरा रटना नहीं होता है। जब मैंने आपकी टीजीटी के जो आपके पास में वीडियोस आए थे पहले भी और कुछ पीजीटीज के, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कुछ की पॉइंट्स को पिक करिए और उनको को रिलेट करते जाइए, आपको खुद ही वो याद रहेंगे। ठीक है। लाइक इसमें आप देख सकते हैं क्योर, फिर यहाँ पे क्योर है। ठीक है। तो क्योर रेस, तो इस तरीके से आप कुछ भी अपनी कैरेक्टर मीन्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स बना के और उसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं। इन हेमिंगवेज शॉर्ट स्टोरीज द मेन कैरेक्टर इज निक एडम्स. The Killers, The Light of the World, Fathers and Sons,
and a way you will never be are the short stories from the pen of Hemingway. The bell in For Whom the Bell Tolls is funeral bell. These are very important points. Each one does what he can. You can do nothing for yourself, but perhaps you can do something for another. In which novel do these words appear? For whom the bell tolls. ठीक है, for whom the bell tolls में ये words appear हुए हैं. आप nothing और something इससे relate करके आप इसको learn कर सकते हैं. The term code hero is associated with Hemingway. Very important point. This novel presents American expatriates. Its title is from Ecclesiastes. Find it out. Which is that? The sun also rises. The sun also rises से है ये. Pedro Romero is a young bullfighter. He appears in The Sun Also Rises. ठीक है. Robert Corn, Jacob Barnes and Lady Brett Ashley are the characters in The Sun Also Rises. तो देखिए द सन ऑल्सो राइजेस से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल गए और दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे. इन द ओल्ड मैन एंड द सी सेंटियागो इज अ क्यूबन फिशर मैन. कौन था इन द ओल्ड मैन एंड द सी में? सेंटियागो क्यूबन फिशर मैन था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट. In order to forget his cut hand and aching back, Santiago recalls the days when men had called him by the title of El Champion. ठीक है, कैंपियन भी कर सकते हो आप और अलग अलग तरीके से सब लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. मार्लिन इज 18 feet long. इट इज अ फिश. मार्लिन क्या है? एक फिश है. 18 feet long. The Old Man and the Sea was first published in September 1952. कब publish हुई थी? September 1952 in Life. Then the novel The Old Man and the Sea received the Pulitzer Prize for Fiction in 1953. I'm repeating this point again because this is very important. The novel The Old Man and the Sea received the Pulitzer Prize for Fiction in 1953. Then we come to next point. What do critics call the old man and the sea? क्या बोलते हैं critics? क्या बोल के उसकी critics इसको क्या बुलाते हैं the old man and the sea को? A trump. The next point. On the 85th days, Santiago rose to the direction of fishes. ठीक है. On the 85th days, Santiago rose to the direction of fishes known as Great Wall. Ernest Hemingway got Nobel Prize in Literature on the basis of The Old Man and the Sea. कौन सी नॉवल के बेस पे उनको ये प्राइज मिला था? ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था. तो द ओल्ड मैन एंड द सी के बेस पे मिला था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन ही गॉट द प्राइज इन 1954. सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपकी कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी आपकी क्वेरी हो रिलेटेड टू योर सिलेबस और एनी ऑफ द टॉपिक, देन प्लीज टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू. प्लीज लाइक द वीडियो.